नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी ओर से शानदार आप लोगों का सभी का अभिनंदन स्वागत है। आप सभी लोगों का प्यार यूं मेरे ऊपर बना रहे, आपकी दुआ से बढ़िया सब्सक्राइब चल रहे हैं, वीडियो पे लाइक आने शुरू हो गए हैं और अपना भी 1.0 के से शुरू हो गया सब्सक्राइब। और आज मैं आपके लेके आ रहा हूँ अंडे की संरचना, मुर्गियों के अंडे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एग। यहाँ से जेट ICAR BHU सुपरवाइजर में क्वेश्चन आता है और मैं चाहता हूँ कि आपका वो क्वेश्चन गलत ही ना हो। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी की आपके लिए, इसके लिए मैंने पूरी तैयारी करी आपके लिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं होने भी नहीं दूंगा आपका वो क्वेश्चन गलत, ये मेरी बात है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या रहेगी कि आप, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप समझ जाओ। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है और आप लोग भी वही क्वेश्चन करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर मेरा साथ दोगे, मेरे साथ ही पढ़ोगे तो मैं आपको इसकी संरचना पूरी समझा दूंगा। जिंदगी भर आप भूल भी नहीं पाओगे कि अंडे में कौन सा क्वेश्चन बच गया। ये सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ है अंडे के अंदर। ठीक है, शानदार इमेज के साथ देखो, आराम से बढ़िया बढ़िया इमेज है, शानदार अंडों की अच्छी इमेज है। मैं इनके साथ में आपको समझाने वाला हूँ, आप आराम से समझ जाओगे इस अंडे के बारे में, आप आराम से समझ जाओगे। लेकिन शर्त यही है, आप ध्यान लगाकर पढ़ो, आपका क्वेश्चन को गलत होना नहीं चाहिए। आप चाहते वही हो जो आप चाहते हो, आप करते वही हो जो आप चाहते हो, है ना। आप करते वही हो जो आप चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, है ना। ऐसा होता है ना, आप करते वही हो जो आप चाहते हो लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। आप करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तो ऐसा करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सामने दिख रहा है वो है मुर्गी का अंडा। कौन सी मुर्गी का है ये मुझे नहीं पता, पर है ये मुर्गी का। अब मुर्गियाँ बहुत सारी है, ऐसे अंडे देती सारी मुर्गियाँ। लेकिन पहली बात मैं बता देता हूँ, ये जो अंडा आपको दिख रहा है ना, ये अंडा, इसकी साइज जो आपको दिख रही है ना, तो सबसे पहले बात करें, ये जो बाहर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो बाहर वाली ये लेयर दिख रही है आपको, अगर कैमरे में साफ दिख रहा तो आप मुझे बताओ ये लेयर कैसे कलर की है। ये लेयर देखो, मेरे वाला तो पूरा पीला हो गया, लेकिन ये लेयर कैसे कलर की है। तो सबसे पहले ये कर लो कि मुर्गी के अंडे का रंग कैसा होता है, आपसे को बोल दें कि मुर्गी के अंडे का रंग कैसा होता है, तो आप सबसे पहले बताना। सफ़ेद नहीं बताओगे भाई, सफ़ेद नहीं, हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला ही होता है मुर्गी के अंडे का रंग। ठीक है, हल्का पीला होता है मुर्गी के अंडे का रंग। लेकिन आप समझना कि नस्ल के आधार पर अंडे का कलर चेंज हो सकता है। नस्ल के आधार पर, जैसे एक नस्ल है अमेरिका की रोड आइलैंड रेड, उसके अंडे का रंग भूरा होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा हल्का पीला, हल्का भूरा, हल्का नीला भी हो सकता है। लेकिन आपसे कोई बोल दे कि अंडे का रंग हल्का पीला किससे, तो बताओगे हल्का पीला होता है। और पूछ ले वो तत्व कौन सा है, तो नाम बताना, ज़ैंथोफिल। क्या नाम बताओगे? ज़ैंथोफिल नाम बताओगे। अंडे का हल्का पीला रंग, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि अंडे का रंग हल्का पीला किससे होता है? ज़ैंथोफिल से होता है। फिर अगर आपसे कोई बोले कि भैया अंडा मिलता कहाँ से है, तो ये तो सबको पता है कि मुर्गियों से प्राप्त होता है। लेकिन आप कोई बोल दे कि सिर्फ मुर्गियों से कितने समय में अंडा मिल जाता है, तो मैं आपको बताऊं, एक मुर्गी से 25 घंटे में अंडा प्राप्त हो जाता है। इनके पेट में 25 घंटे में अंडा बन जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसकी एक शर्त है कि 25 घंटे में अंडा तो बन जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसका आहार भी उसी प्रकार का ही होना चाहिए, तब जाके आप लोगों को एक दिन में वो, एक रात और एक दिन में वो अंडा मिल जाएगा। अब आहार पूछे भाई सर कैसा आहार खिलाए, तो आहार होना चाहिए कैल्शियम और फॉस्फोरस युक्त आहार होना चाहिए। जितनी अधिक मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस उनको खिलाओगे उतनी ही जल्दी 25 घंटे में आपको अंडा मिल जाएगा। अब ये निर्भर करता है किसी मुर्गी की नस्ल के ऊपर भी, कोई नस्ल देती है कि नहीं देती, कोई टाइम लगाती है, उन पर भी निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोग उनको हड्डियों का चूरा क्या खिलाओ? हड्डियों का चूरा खिलाओ, हड्डियों का चूरा खिलाओ। मछली का चूर्ण खिलाओ, मछली का चूर्ण खिलाओ। मक्का खिलाओ, बाजरा, मक्का और बाजरा। ठीक है, मछली का चूर्ण, मक्का, बाजरा। और अच्छी मात्रा में मिल जाए तो चावल की पॉलिश, जो चावल का ऊपर का छिलका आता है ना, चावल की पॉलिश, उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। आप लोग अपनी मुर्गी को ये खिलाओगे तो जल्दी से आपको क्या मिल जाएगा? एक अंडा मिल जाएगा। लेकिन आपको दो बातें बताऊं कि अपने भारत के अंदर कुछ देशी मुर्गियां हैं,
अपने भारत में कुछ देसी मुर्गियां हैं, अपने भारत में 4 प्रकार की है जिनके बारे में आप जानते हो। एक का नाम असील है, लड़ने वाली मुर्गी, समझ गए ना, लड़ाकू नस्ल। एक का नाम चटगांव है, जिसे मलाय बोलते हैं, और एक का नाम कड़कनाथ है। क्या नाम है? कड़कनाथ। और एक का नाम है घाघस या धाधस। ये 4 मुर्गियां अपना भारत की देशी मुर्गियां से 4 ही। असील, चटगांव, कड़कनाथ, धाधस। कोई लड़ाकू है, कोई अच्छी माछ है, कोई कई को मांस बढ़िया हो है ना। तो 4 नस्ल है अपने पास में। अब चारों की बात करें तो चारों का ही अंडा उत्पादन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा विदेशी नस्लों का होता है। मतलब आपको मैं समझा दूं, अपने मुर्गियां तो 4-4, 5-5 दिन तक अंडे देना ही भूल जाती है। कितना ही खिला लो, 5-5 दिन से 6-6 दिन से एक अंडा ही देती है बस। इसलिए इनको पालना बड़ा महंगा पड़ जाता है। आपको बताऊं मैं, अपनी मुर्गियां है ना, पूरे 1 साल की बात करें भैया, 1 साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अपनी देसी नस्ल की मुर्गियां है ना, मात्र 7 से 70 अंडे, 60 से 70, केवल 60 और 70 एक देती है। अब तुम बताओ इनके आहार पर कितना खर्चा हो जाता है। केवल 60 से 70 अंडे देती है। कौन सी मुर्गियां? देसी मुर्गियां। तो बताओ कैसे पाल ले भाई मुर्गियों को, महंगी पड़ रही ना। अब सरप्राइज सुनना, इनके अलावा साथ साथ इसकी को ले लो, फिर मैं मिटाता रहूंगा, यही समझाता रहूंगा, ठीक है। अब आगे देखो, इनके अलावा बात करें, अब देखो अपनी मुर्गियां केवल 60 से 70 अंडे, वो भी कितने दिन में? पूरे 1 साल 365 दिन में। जबकि इनके अलावा भी अच्छी मुर्गियां हैं, जैसे मैं एक ही मुर्गी का नाम बता दूं, जिसका नाम है व्हाइट लेग हॉर्न। इटली की मुर्गी, शानदार व्हाइट कलर की नस्ल है, जो दुनिया की बेहतरीन नस्ल है। किनके अंदर? अंडों के उत्पादन में। शकल, अपनी मुर्गियां लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी, ये तो साइज में बहुत छोटी होती है। व्हाइट कलर की अच्छे नेट क्लीन वाली मुर्गी। ये मुर्गी 1 साल के अंदर इसकी मुर्गियां 240 अंडे देती है। कितने अंडे? 240 अंडे। और एक बात और, इसकी अगर मेडिटेरियन नस्ल है, भूमध्य सागर वाली नस्ल है, इस नस्ल की मुर्गियां कुछ तो इतनी अच्छी है कि वो 270 या 300 से अधिक अंडे भी दे देती है। ये तो वार्षिक की बात कर रहे हैं पलोगिन की, लेकिन 270 या 300 से अधिक अंडे भी देती है। तो बताओ फायदा किसमें होगा? व्हाइट लेग हॉर्न के अंदर ही होगा। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि भाई जितना खिलाओगे उतना ही आपको अंडा मिलेगा, और नस्ल के ऊपर भी क्या करता है, वो निर्भर करता है कि वो अंडा कितने समय में आपको देने वाली है। फिर अगली बात, ये अंडा जो होता है ना, ये होता है 58 से लेकर 60, मतलब 57.5 से लेकर ये अंडा 60 ग्राम तक का होता है। कितने ग्राम का होता है भैया? भाई अंडे का वजन पूछ ले तो 57.5 से 60 ग्राम का होता है। लेकिन आपसे से बोल दें कि अगर आप लोगों को अंडे का सेना करवाना है, आप लोगों को अंडे में से बच्चा निकालना है, सेना करवा के बच्चा निकालोगे, तो बच्चे वाले अंडे लेने के लिए आपको वजन चाहिए पूरा 58 ग्राम। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट का ध्यान रखना। अंडों का वजन 57.5 से 60-61 तक हो सकता है, लेकिन अगर अंडों का सेना करवाना है, इनसे बच्चा प्राप्त करना है, तो आप लोगों को अंडे वो चूज करें जिनका वजन कितना हो? 58 ग्राम हो। अब आपके मन में यह आ गया होगा कि सर बच्चा कैसे बनेगा, भाई अंडे से बच्चा कैसे बनेगा? तो मैं आपको समझा दूं, अंडे से बच्चा बनाने के लिए तो मुर्गा साथ रखना पड़ेगा। मुर्गियों का काम होता है अंडे देना, वो तो देती है रोज, तो वो बाजार में आने वाले सारे के सारे अंडे नॉन फर्टिलाइजर अनिषेचित होते हैं, उनमें निषेचन हुआ हुआ नहीं होता है, इसलिए वो शाकाहारी अंडे कहे जाते हैं। वो शाकाहारी होते हैं, नॉन फर्टाइल। जबकि जो देसी अंडा होता है, जिनमें से बच्चा प्राप्त करना होता है, वो फर्टाइल होता है। उनको फर्टाइल करवाने के लिए मुर्गियों के साथ में 10 मुर्गियों के साथ में, कितनी मुर्गियों के साथ में? 10 मुर्गियों के साथ में एक मुर्गा रखना पड़ेगा 10 से 15 दिन पहले। कितने दिन पहले भैया? 10 से 15 दिन पहले एक मुर्गा साथ रखना पड़ेगा। कितने के अनुपात में? 10:1 में। फिर वो जनन करेंगे, फिर उनमें शुक्राणु जो बन जाएगा, फिर जो अंडे का आप सेना करवाओगे उससे क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा हो कि जो मुर्गियाँ रोज अंडा देती है, आप उनका सेना करवा दो बच्चा बन जाए, तो भैया कभी संभव नहीं है। मुर्गा साथ रखना ही पड़ेगा, तब जाकर उसका सेना होगा। और ये भी नहीं है कि मुर्गा साथ रख दिया तो अब उसका सेना हो जाएगा, नहीं, उसमें से बच्चा निकल जाएगा। सेना तभी होगा जब आप इसका सेना करवाओगे, तभी से बच्चा उत्पन्न होगा। मुर्गी इसके ऊपर बैठेगी, इसको अपना तापमान देगी, तब जाके
इस जन्म डिस्क से उसका बच्चा प्राप्त होगा आप लोगों को। तो ये तो समझ गए होंगे कि 10:1 में नर व मादा या मादा व नर का रखना पड़ेगा। फिर अगली बात, ये जो अंडा दिख रहा है ना, ये अंडा आपको दिख रहा ही होगा अंडा, इसका जो बाह्य कवच होता है, ये वाला जो बाहर वाला कवच है, ये बाह्य कवच है ना 93 से, बाह्य कवच 93 से 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है भैया, प्योर। अंडे का कवच जो होता है बाहर वाला 93 से 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसका आप ध्यान रखना। अब इसके ऊपर है ना, आपको तो दिखेंगे नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे ना इसकी संरचना को, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर इस अंडे की इस त्वचा के ऊपर 600 से लेकर 800 गोल छिद्र मिलते हैं भैया। अब आपको सरप्राइज हो गया होगा कि सर अंडे के ऊपर छिद्र, हाँ भैया होते ही है, 600 से लेकर 800 गोल छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे हवाओं का आवागमन होता है, O2 CO2 का आवागमन होता है, जिनमें गैसों का आवागमन होता है, गैसें आती है और गैसें जाती है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, आपने मामला सेट कर लिया होगा। फिर आगे चलते हैं। तो एक कवच की बात होगी, छिद्र की बात होगी। अब बात करने वाले हैं जो ये अंडा दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को ये पीले कलर का जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है बीच में गोल गोल पीले कलर वाला, तुम बता दो क्या चीज़ है, तुम बता दो मुझे क्या चीज़ है, तुम जान गए होंगे। इसको कहा जाता है, आ गया क्या याद? इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है अंडे की जर्दी। क्या कहा जाता है? अंडे की जर्दी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में योल्क कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की परतों की बनी हुई रहती है भैया, ये विभिन्न प्रकार के परतों की बनी हुई रहती है, इसे अंडे की जर्दी कहा जाता है भैया, पीले कलर की। इसमें बहुत मात्रा में है ना कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। अरे अपन ये खाते हैं ना अंदर वाली पीले कलर की, बहुत स्वादिष्ट होती है भैया ये। मैं शाकाहारी अंडों की बात कर रहा हूँ भैया, शाकाहारी तो खा लिया करो, शाकाहारी में कुछ नहीं पड़ा, खाया करो। मैंने बता दिया मांसाहारी अंडा कौन सा है, जब मुर्गा साथ रखोगे, इतने दिन पहले रखोगे, समझ गए होंगे, तब जाके बच्चा बनेगा। ये तो भी नॉर्मल अंडा है, खाओ आराम से, आमलेट वगैरह अंडे की भुर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, खाया करो तुम लोग तो अंडे की जर्दी, इसकी बात करें तो ये भ्रूण जो इसमें बच्चा बनेगा ना, भ्रूण, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? भ्रूण को पोषण प्रदान करती है अंडे की जर्दी। अरे कमाल की बात बताऊं कि ये एक ऐसा तरल पदार्थ है, देखिए तरल पदार्थ है, लिक्विड में आता है, किस में आता है? लिक्विड में आता है। और सोचने की बात यह है कि लिक्विड को जब गर्म करते हैं ना, तो लिक्विड हमेशा किस में जाता है? गैस में जाता है। लेकिन इस लिक्विड को गर्म करोगे तो ये किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, हम तो भैया खाते हैं, जैसे आमलेट बनती है ना, तब देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे फूट डालते हैं ना, तो तब इसकी चपाती बन जाती है फटाफट। अब देखो लिक्विड में है अंडे की जर्दी, अंडे का पित्तक लिक्विड में है, लेकिन रोटी सी बन जाती है आमलेट के अंदर, तो आप सब जान गए होंगे यही वो होता है। अगली बात, इस पित्तक के ऊपर की ओर आपको कुछ और भी दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा भाग, ये इसे कहा जाता है श्वेतक। अरे क्या कहा जाता है भैया? श्वेतक कहा जाता है। ये श्वेतक इस जर्दी के ऊपर की ओर लिपटा हुआ रहता है, और ये जर्दी के ऊपर की ओर पाया जाता है, जर्दी के ऊपर की ओर पाया जाता है। पीले वाले के ऊपर क्या पाया जाता है भैया? श्वेतक पाया जाता है, जो भी अंडे का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो दो भाग हो चुके हैं, एक पित्तक और एक श्वेतक। अब एक बात याद करना कि मैंने आपसे कहा था कि अंडे का वजन जो होता है, अच्छे वाले अंडे का 58 ग्राम होता है। अब इसकी बात कर ली जाए तो इस 58 ग्राम के अंदर है ना, कोई आपसे बोल दे कि श्वेतक कितना होता है, जर्दी कितनी होती है, तो उसे बताना आप लोग कि अंडे के अंदर 34 ग्राम तो होता है श्वेतक। कितने ग्राम भैया? तो 30 ग्राम श्वेतक है और 16 से 18 ग्राम जर्दी होती है। अरे जर्दी का मतलब क्या होता है? अंडे का पित्तक योल्क होता है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोलेंगे कि अंडे में श्वेतक कितना होता है और पित्तक कितना होता है, तो श्वेतक तो 34 ग्राम और पित्तक 16 से 18 ग्राम होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मामला सेट हो गया होगा, मैं फिर आगे लिखूंगा मिटा के। अरे यहाँ तक मामला सेट कर लिया क्या श्वेतक पित्तक का? तो फिर चलेंगे आगे की ओर।
अब बात करें, आप लोगों को कोई बोल दे कि भाई संपूर्ण अंडा 100% का हो, है ना, संपूर्ण अंडा अगर 100% का हो तो इस अंडे में क्या क्या होता है। अब मैं इस अंडे को 100% लेके चल रहा हूँ कि 100 पर इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो वो आप देखना। संपूर्ण अंडा 100% का होने पर इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। तो सबसे पहले अंडे क्यों खाने चाहिए, आपको मैं बता दूं कि भारत में पाए जाने वाले दुनिया के अधिकांश नौजवान हैं, पूरे संसार में 18 से 40 वर्ष के युवा नौजवान अपने भारत के अंदर है, लेकिन शिकायत ये आती है कि सबके सब कुपोषण के शिकार हैं। सबके सब क्या है, कुपोषण के शिकार हैं। मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, आज ये अंडा लेके उन्हीं के लिए आया हूँ। उनको मिलेंगे इन अंडे से शानदार पोषक तत्व। आप पूछो भाई कौन से, तो बताता हूँ मैं। अगर 100% का ये अंडा होना तो इसके अंदर 66.6% तो होता है जल। कितना होता है, 66.6% तो जल होता है। और इसके अंदर 11.5% प्रोटीन, 11.5% प्रोटीन। अब आपका जवाब होगा कि सर 11.5% प्रोटीन है, इससे अच्छा तो हम दाल खा लें। दालों में तो बहुत प्रोटीन है, जैसे सोयाबीन में 42 है, चने में 21 है, मूंग बोट उड़द में 24, 23, 22 है, तो हम तो वही खा लें, इनसे ज़्यादा मिलेगी तो कोई बात नहीं, प्रोटीन तो उनसे खा लो, आपसे इसे और मिल जाएगी, आपसे इसे वसा मिल जाएगी 11%। फिर आपका जवाब आ गया कि सर वसाई खानी है तो हम घी खा लें, घी में 99% वसा होती है, जल्दी से मोटे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं घी से कभी मोटे नहीं होते भाई, मोटे प्रोटीन से होते हैं, घी से कभी मोटे नहीं होते। घी से अपने को दिमाग को, मस्तिष्क को ऊर्जा मिल जाती है, सर्दी गर्मी नहीं लगती है और ऊर्जा मिलती है दिमाग को। प्रोटीन से आदमी मोटा होता है। तो बोले बस चलो ठीक है, अब घी से खा लोगे, लेकिन एक बात जो अब बता रहा हूँ वो आपको और से नहीं मिलेगा, जो केवल इससे मिलेगा, और उनका नाम है न्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण। अरे ये लाओ, कहाँ से लाओगे, सब्जियों में फलों में भी कम मात्रा में है, लेकिन अपने अंडे में 10.5% खनिज लवण होते हैं। यही वो बात है जिसके लिए अपन लोग अंडे खाते हैं। और खनिज लवण मिलेंगे और उनमें होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन। ये होगा भैया इस अंडे में। 2 दिनों के अंदर बढ़िया जान आएगी आप लोगों के अंदर। तभी आप देखा होगा किसी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी पसली टूट जाती है, तो उसे अंडे खाने की सलाह दी जाती है, मोटा होने के लिए नहीं, ताकि उसके शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल जाए। और हड्डियों के निर्माण में यही काम आता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से काम आता है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर हम अंडे नहीं खाएंगे, हम तो अंडे नहीं खाएंगे, ये मांसाहारी है। तो मैं एक बार और कंफर्म कर दूं आप लोगों को, आप तो अंडे खाओ। वो इसलिए खाओ, देखो क्यों खाने चाहिए। लोगों ने तो ये भी कहा है कि मैंने तो सुना है कि अंडे खाने वाले आदमियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और उनके फिर हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक समझ गए होंगे, वो तो ऐसे भी आ जाता है। इससे क्या होगा भैया, हार्ट अटैक कैसे आएगा। ये कौन सा ज़्यादा मात्रा में वसा है इसके अंदर, कोई वसा नहीं है इसके अंदर, इतना 11% वसा है बस। कईयों ने कहा कि सर्दियों में खाने चाहिए, गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। गर्मी करते कहाँ से गर्मी करेंगी। अच्छा, कई तो ये तक बोल देते हैं कि है ना चेहरे पे फुंसियाँ हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। अरे कहाँ से हो जाएंगे पिंपल्स फुंसियाँ, आप तो खाया करो। अच्छा कैसे खाओ, मैं बता दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। एक अंडा खा लो, एक अंडा खा लो, या एक गेहूं की चपाती खा लो, बराबर सी बात है भाई। गेहूं की चपाती खा लो एक, या एक अंडा खा लो, या एक आलू खा लो, ये बराबर से ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आलू के जैसा अंडा होता है। बस ये समझाने की बात यह है कि अंडे से आप लोगों को 80 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा, 80 किलो कैलोरी, जो कि एक आलू और एक गेहूं की चपाती के बराबर ही होती है। इसलिए भी आप लोग अंडे खा लिया करो, मेरा तो यही मानना है। अब बात करें कि सर बताओ ना सच में कौन सा अंडा खाना चाहिए। सच में बता दे तो आप लोगों को कौन सा अंडा खाना चाहिए वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी जो ये अंडा दिख रहा है ना, आपको ये अंडा ही खाना चाहिए जो अभी दिख रहा है ना। देखो बाह्य मेम्ब्रेन, आंतरिक मेम्ब्रेन, श्वेतक, पित्तक, जो दिखा आपको ये खाना चाहिए अंडा। अब ये क्यों खाना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भैया ये क्यों खाना चाहिए। ये जो अंडा आपको दिख रहा है ना, अब इसमें होता क्या है भाई, जब मुर्गी रोज अंडा देती है ना तो उसमें कोई विशेष प्रकार का फर्क नहीं होता है। ये जो अंडा आपको दिख रहा है ना, ये अंडा अभी नॉन फर्टाइल है, अनिषेचित अंडा है, इसमें कोई जीव नहीं है। अगर आप इस अंडे का सही ना करवाओगे ना इस अंडे का, तो भी इसमें जीव नहीं बनेगा। जीव तो आप लोग बनाते हैं इसके अंदर। मुर्गियों का काम है अंडा दे दिया, आप आराम से कुछ भी बना लो, आमलेट भुर्जी बना लो, दूध में डाल के पी लो, जो अच्छा लगे वैसे कर लो, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है अभी।
ये मांसाहारी नहीं है। आपको जो इसमें दिख रहा है ना विशेष प्रकार की संरचना, ये वाली रेड कलर वाली जो दिख रही है आप लोगों को, ये वाली ये दिख रही होगी आप लोगों को, ये देखो ब्लास्टोडर्म, ये संरचना, इसको ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ये सब अंडे में होती है। अब होता क्या है कि ऐसी तो मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन जब आप लोग इनके साथ मुर्गा रखोगे, 10 से 15 दिन पहले मुर्गा रखोगे, जब वो जनन करेंगे ना तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाएगी जिसे बोलेंगे जर्म स्पॉट। क्या बोलेंगे? जर्म स्पॉट। देखो दो होती है, एक जर्म स्पॉट और एक जर्म डिस्क। अब ये अभी तक ये अंडा जर्म स्पॉट है, अभी तक मुर्गा नहीं रखे, अभी तक ये अंडा जर्म स्पॉट है, ऐसा ही है। ये तो ब्लास्टोडर्म है और ये जर्म स्पॉट है, अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक ये नॉन फर्टाइल है। मुर्गा रखे हो ना तो फिर इसमें बन जाएगा जर्म डिस्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक विशेष प्रकार की संरचना जर्म डिस्क बन जाती है। और फिर जैसे ही मुर्गी अपना हीट इसको देगी ना तो ये जर्म डिस्क बढ़कर किसका आकार ले लेता है भैया? ये बढ़कर चूजे का आकार ले लेता है। चूजा मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है। समझ गए होंगे? मुर्गा नहीं रखा है तो वो शाकाहारी है, मुर्गा रखते ही संरचना जर्म डिस्क बन जाएगी और फिर पूरे 21 दिन के अंदर, 19 से 21 दिन के अंदर, भैया आजकल तो ऐसी विधियां आ गई है, मुर्गी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अंडा ले लो, सही ना अपने आप करवा देंगे हम उनसे बच्चा बना के आपको दे देंगे। बड़े स्तर पर इंक्यूबेटर मशीनों से काम करवाते हैं और गाँव के अंदर तो कुड़क मुर्गी से करवाते हैं, 10 से 12 बच्चे पलवाते हैं उससे। लेकिन अभी मशीन आ गई अपने पास में, 19 से 21 दिन में इस अंडे से, इस चौड़े वाले भाग से, इधर से नहीं, इस वाले भाग को तोड़कर चूजा कहाँ आता है? बाहर आ जाता है। तो ये 19 से 21 दिन में चूजा बाहर निकलेगा। आप सबको बोल दें कि अंडे में से कितने दिन में चूजा बाहर निकलता है, तो 19 से 21 दिन में चूजा बाहर निकलता है, छोटा सा चूजा। लेकिन वो तभी निकलेगा जब जर्म डिस्क बनेगा और उसका सहीना करवाया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपका मामला सेट हो गया होगा और यहाँ तक ये भी सेट कर लिए होंगे कि अंडे आपको खाने चाहिए, अंडे आपको खाने चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपने मामला सेट कर लिया, आप चलते हैं आगे की ओर। तो देखो वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, ऐसा कहा है। 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वैसे मैं बता दूं वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वजन के अनुसार ही, जितना किलो वजन उतना ही ग्राम प्रोटीन। लेकिन अगर किसी आदमी का वजन 60 किलो के ऊपर चल जाए ना तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन बहुत होती है। इस प्रोटीन का 1/3 भाग पशु जनित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पशु जनित होना चाहिए, 1/3 भाग। इसका मतलब ये हो गया कि 20 ग्राम प्रोटीन पशु वाली होनी चाहिए। कितने ग्राम? 20 ग्राम प्रोटीन पशु वाली होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मांस भी ना खाओ ना तो अंडे ज़रूर खा लो, ये शाकाहारी में आएंगे भाई। ठीक है, सारा जितना भी कुपोषण है सारा दूर हो जाएगा और आप लोगों को विशेष प्रकार की इम्यूनिटी पावर आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन खाना है शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी बच्चे के लिए काम में आता है। तो ये अंडा आप देख लिए होंगे, ये अंडा आपने चूज कर लिया होगा। तो ये इसका पीतक है, ये इसका श्वेतक है, ये इसकी बाह्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? ये इसकी बाह्य झिल्ली है, ये वाली बाह्य झिल्ली है ना, आवरण को कठोर आवरण प्रदान करती है। ये इसकी आंतरिक झिल्ली है जो बाहर वाले की चिपकी हुई रहती है। और ये झिल्लियाँ इस भ्रूण को संतुलन प्रदान करती है, इसको सुरक्षा करती है, इसकी रक्षक बनी हुई रहती है। और जब बच्चा निकलता है ना तो बच्चा निकलने पर उससे 36 से 72 घंटे तक किसी भी आहार की आवश्यकता नहीं होती। राकेश जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि 36 से 72 घंटे तक बच्चे को किसकी आवश्यकता नहीं होती? आहार की। जैसे अंडे से बच्चा निकला है ना तो 36 से 72 घंटे तक उसको आहार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पीतक उसके पेट में पहले से बना हुआ रहता है, इसलिए उसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ से आप लाना चाहते हो वहाँ से ले आओ और जहाँ आप इनको भेजना चाहते हो वहाँ पर इनको भेज दो। उम्मीद करता हूँ अंडे के बारे में जानकारी आपको समझ आगे होगी। इसके नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे इस बच्चे की विकास के बारे में। जब आपको बच्चा मिल जाता है ना तो उससे आप लोग कैसे पालोगे वो करेंगे अगले वीडियो में।
और वो भी किसके साथ में, इमेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।